हम यूजीसी के विरोध में खड़े लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन मोदी जी एक मंच से कह रहे थे कि हमें रील्स में बहुत गालियां पड़ती हैं। कोई ना मोदी जी, हम आ गए हैं तारीफ करने के लिए, क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने इस बार काम ही तारीफ करने योग्य किया है। पहले तो मुझे लगता था कि सरकार इतनी नज़दीकी से छात्रों की समस्याओं को देखती ही नहीं होगी। भला है कि सही समय पर आंखें खुल गई और यूजीसी के नए बदलाव ने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। चाहे लोग जितना कहें कि अब कहाँ होता है एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों के साथ रेसिज्म, अब तो रैगिंग भी बंद हो गई है। लेकिन ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर छात्रों से मिलता रहता हूँ। छात्रों ने मुझे बताया कि रेसिज्म तो कॉलेज में एंट्री लेने से ही शुरू हो जाता है, जब वो एडमिशन का फॉर्म जमा करते हैं। कुछ दलित छात्र तो बड़ी मुश्किल से माता पिता के अथक प्रयासों से आरक्षण का सहारा लेकर कॉलेज में एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन सवाल उसके बाद शुरू होते हैं कि किससे दोस्ती करें, कौन सी टीचर ठीक है और कहाँ पर चुप रहना है ताकि निशाना न बने। फिर भी छात्र निशाना बनते हैं अपने नाम और सरनेम की वजह से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का डाटा बताता है कि 2019 से 2024 तक 704 यूनिवर्सिटी के 1553 कॉलेज में कुल 1160 जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये वो केस है जो कि यूजीसी के नज़र में आए हैं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और ST/SC सेल के जरिए जितनी भी शिकायतें सामने आती हैं, वो मामले तो अलग ही होते हैं। ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्टेड हैं। असल में प्रभावित छात्रों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई छात्र तो डर, शर्म और आत्मविश्वास की कमी से शिकायत नहीं करते हैं और कई मामलों में छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। तभी तो हमें कभी रोहित वेमुला, तो कभी दर्शन सोलंकी, तो कभी पायल ताड़वी, तो कभी आयुष आसना, तो कभी अनिल कुमार जैसे नाम सुनाई देते हैं। ये मैंने वो नाम लिए हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली है। मार्च 2025 में शिवम सोनकर, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के एक SC दलित छात्र हैं, जो कि PhD में एडमिशन लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिवम ने वाइस चांसलर के आवास के सामने 14 से 15 दिनों तक रोते हुए धरना प्रदर्शन किया था। ये 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइन, जो कि समय समय पर स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, इस बार यूजीसी का बदलाव इसका एक बड़ा लक्ष्य है। कुल मिलाकर भेदभाव को खत्म करना है, खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकना है। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। मैं तो छात्र नेताओं से कहूँगा कि इस बदलाव का समर्थन करो और इसे अच्छे से कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कराओ, ताकि आपके भी सर से थोड़ा सा बोझ कम हो जाए और छात्र भी जातिगत भेदभाव के डर से दूर हटकर पढ़ाई पर फोकस कर सके।